मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोध गया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5005 कुंडलियों से युक्त 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के षष्ठम भाव में मंगल एवं बुध ग्रह को एक साथ बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के षष्ठम भाव में मंगल एवं बुध के मेल से जातक कल्याणकारी विचारों से युक्त रहेंगे। जन सेवा की भावना इनमें निरंतर प्रबल रहेगी। सामाजिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका इसकी रहेगी। खराब आदत वाले व्यक्ति या मित्र से मित्रता इसकी नहीं रहेगी। स्वच्छ विचारधारा, जीवनोपर्यंत प्रतिभा संपन्न होना अनिवार्य, कल्पनाओं में डूबे रहना सदैव तथा शत्रुगण पर हमेशा विजय प्राप्त ये जातक करते हैं। साथ ही हृदय में दया वृद्धावस्था तक रहती है। यहाँ मंगल एवं बुध का मेल से जातक आयु की 76वें वर्ष तक कर्म अत्यधिक अपने स्वभाव के अनुसार करते हैं। अन्य भावों के शत्रु व मित्र ग्रह भी यहाँ खराब फल नहीं देते तथा किसी भी काल में अशुभ नहीं हो सकते। और उच्च ग्रहों के मेल प्रथम, चतुर्थ व नवम भाव में श्रेष्ठ कर खासकर इस जातक के लिए ज्योतिषीय दृष्टि से स्पष्ट है। बुध से मध्यावस्था में कमर व हृदय रोग की संभावना रहती है, लेकिन 47वें वर्ष के बाद फिर शारीरिक कष्ट नहीं होते हैं। स्वस्थ शरीर के साथ कार्यों में दक्षता प्राप्त करने वाले ये जातक अपनी सत्यनिष्ठता पर आगे जीवन भर अडिग रहते हैं। धन संपदाओं की लालसा इन्हें बिल्कुल कम होती है। अपने पुत्र के समान सभी बालक को हृदय से प्यार करने वाले होते हैं। ससुराल पक्ष के सभी रिश्तेदार इन्हें विशेष मान सम्मान करते हैं। परतंत्रता में रहना ये जातक जेल में बंद कैदी से बढ़कर मानते रहे हैं। और जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी यदि शुक्र ग्रह हो और पराक्रम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हो, तो षष्ठम भाव स्थित मंगल एवं बुध के प्रभाव से जातक का भाग्य किसी भी काल में कमजोर नहीं होता है। जीवन के सभी भागों में भाग्य इनका साथ देता रहता है, जिसके कारण प्रसन्नता पूर्वक कार्य करने वाले होते हैं। ये अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। अपने मनोनुकूल काम करते रहने से प्रसन्नता इनके मुखमंडल पर निरंतर बनी हुई रहती है। पराक्रम की भावना उनसे युक्त रहने वाले होते हैं। समाज के हर वर्ग के व्यक्ति इनका मान सम्मान सभी अवस्थाओं में करने वाले होते हैं। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी बुध ग्रह हो तथा मातृभाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हो, तो षष्ठम भाव स्थित मंगल एवं बुध के प्रभाव से जातक कर्महीन व्यक्ति से मित्रता किसी भी रूप में नहीं करते हैं। अपने कार्यों में स्वतंत्र रूप से दक्ष रहकर धनोपार्जन करने वाले होते हैं। अपने मित्रजनों से ज्यादा मित्रता रखने वाले नहीं होते हैं।
अपनी इच्छाओं का पालन प्रतिकूल वेला में भी करने वाले होते हैं और इनकी माता लक्ष्मी एवं सरस्वती स्वरूपा भी होती हैं। उन्हें शारीरिक कष्ट रहने के उपरांत भी मन में उत्कृष्ट भावना उनमें रहा करती है। सभी परिवार जनों के लिए मर मिटने की क्षमता रखने वाली होती हैं। पुरुषार्थ की भावना उनमें रहा करती है और जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी चंद्रमा हो तथा पंचम भाव के स्वामी शनि ग्रह हो तो षष्ठम भाव स्थित मंगल एवं बुध के प्रभाव से जातक को किसी भी कार्य में लाभ होना स्पष्ट है। ऐश्वर्यवानों की भांति जीवन जीने वाले होते हैं। सदाचार की भावना इनमें रहा करती है। संघर्ष करने में भी प्रसन्न रहने वाले होते हैं। संतान सुख की प्राप्ति इन्हें होती है। पुत्र सुख होता है। पुत्र इनके विद्वान होते हैं। अपने विषय के ज्ञाता होने के साथ साथ धनवान भी उसे होना स्वाभाविक लक्षण समझना चाहिए। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा लग्नेश बुध ग्रह हों तो षष्ठम भाव स्थित मंगल एवं बुध के प्रभाव से जातक पति पत्नी अधिक आयु तक जीवित रहने वाले होते हैं। परिवार जनों में प्रेम भाव इनके कारण रहा करता है। पति पत्नी में मधुरता बनी हुई रहती है। मधुर वचन बोलने वाले ये होते हैं और शारीरिक कष्ट पड़ने पर भी मानसिक तनाव कम होना स्वाभाविक बात होती है। धन संपदाओं का अभाव जीवन के मध्य काल के उपरांत किसी भी रूप में नहीं रहता है। जीवन के पूर्वार्ध भाग में कुछ संघर्ष धनोपार्जन करने के लिए इन्हें करने पड़ते हैं। और जन्म कुंडली के धन भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा युवा मृत्यु भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो षष्ठम भाव स्थित मंगल एवं बुध के प्रभाव से जातक को धन आवश्यकता के अनुसार प्राप्त होता रहता है। अपनी इच्छाओं के अनुसार जन्म स्थान तथा कर्म स्थान में ये जातक रहा करते हैं। सहयोगी जन को सहयोग करना इनका स्वाभाविक लक्षण होता है। ये प्रत्यक्ष रूप से बोलने वाले होते हैं। अप्रत्यक्ष कोई भी काम नहीं करने वाले होते हैं। किसी की निंदा शिकायत करने के पक्ष में नहीं रहा करते हैं। ये मतलबी व्यक्ति नहीं होते हैं। और अंत में फिर यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के व्यय भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों तथा षष्ठम भाव के स्वामी शनि ग्रह हों और षष्ठम भाव में मंगल एवं बुध बैठे हों तो जातक को मित्र से सुख प्राप्त नहीं होना तथा मित्र पर विश्वास भी किसी भी काल में नहीं करने वाले होते हैं। वृद्धावस्था में भी जातक अपने कर्म पर विश्वास करने वाले होते हैं। युवाजन की भांति जीवन के अंत काल में भी कर्म करने की लालसा इनमें रहा करती है। और अंत में फिर यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि शुभ व मार्गी ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों तो षष्ठम भाव स्थित मंगल एवं बुध के प्रभाव से जातक को कुछ शारीरिक कष्ट आकस्मिक रूप में किसी भी काल में न हो, मानसिक परेशानी नहीं हो और आर्थिक कष्ट के सामना न करने पड़े। इसके लिए प्रत्येक शनिवार को पीपल वृक्ष में सूर्योदय से पूर्व पीतल का पात्र में 3 बार परिक्रमा करते हुए वृक्ष की परिक्रमा करते हुए जल दान करना चाहिए। और सायंकाल में मिट्टी का दीपक
अवश्य ही दिखाना चाहिए। सफेद तिल का तेल हो, सफेद बत्ती हो और मिट्टी का दीपक हो, तो शनि ग्रह का दुष्प्रभाव किसी भी काल में नहीं रहेगा। भगवान शिव की आराधना नित्य दिन करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का आवाहन प्रत्येक दिन 3 माला जाप करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता रहेगा। और भगवान गणेश की भी आराधना अवश्य करनी चाहिए। मंगलवारी व्रत करने से अभीष्ट फल की प्राप्ति हो सकती है। पारिवारिक सुख मिलना मंगल का व्रत से अनिवार्य निश्चित रूप से ज्योतिषीय दृष्टिकोण से समझना चाहिए। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोग अपने अपने घरों में अवश्य ही मंगवावें। इसको मंगवाने पर आप लोग को ज्योतिष का ज्ञान अवश्य ही प्राप्त होगा। ज्योतिर्विदों की भांति आत्मज्ञान ज्योतिष का प्राप्त होने पर अनेकों जन का कल्याण कर सकते हैं। सांसारिक सुख प्रदान करने में सहायक सिद्ध आप होंगे। सभी पाठक जनों के लिए यह ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य अत्यंत अनिवार्य है, अवलोकनीय है। इसको मंगवाने के लिए हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ हम प्रकाशकीय कार्य करते हैं। यहाँ से हिंदी का पुस्तक आप लोग प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं और इंग्लिश का बुक भी प्रकाशित यहाँ से करा सकते हैं। आप लोग हमसे सीधा संपर्क करें। इसके लिए पहला संपर्क का नंबर है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94512287 और 47। दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 8840761792। और आप लोगों को कुछ हम बताना चाहते हैं कि अपनी 25 रचनाओं में जो मेरी 7वीं रचना योग साधना निधि है, 125 प्रश्नोत्तर में उद्धृत योग साधना पर सभी प्रश्न इसके अंदर हैं। इसका एक एक प्रश्न इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी हम देते रहते हैं। इंस्टाग्राम का ज्योतिष महाज्ञान अकाउंट है, उस अकाउंट को अवश्य खोलें और फॉलो करें हमारी वीडियो को। एक एक प्रश्न, एक एक वाक्य इसका प्रत्येक दिन वीडियो बनाकर हम देते हैं। एक योग साधना निधि प्रश्न का 900 रुपये मात्र मूल्य रखा गया है। आप लोग इसको इस योग साधना निधि को अवश्य ही मंगवावें और योग साधना से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर भली भांति प्रेम पूर्वक देखें, आत्मज्ञान प्राप्त करें। स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो अवश्य ही योग साधना निधि को अपने अपने घरों में मंगवावें। और जो मेरी 25 रचनाओं में 18वीं रचना वाक्योपदेश है, इसको भी अवश्य आप लोग अपने घरों में मंगवावें। 1100 रुपया मूल्य रखा गया है। 3333 वर्णानुक्रम वाक्य इसके अंदर उपदेशात्मक वाक्य हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसका एक एक वाक्य आप लोग को आत्मज्ञान प्रदान करेगा। और व्याकरण तत्व प्रतिभा जो मेरी रचनाओं में 25 रचनाओं में तीसरी रचना अष्टादश अध्यायी व्याकरण, अवश्य ही इसको मंगवावें। स्नातकोत्तर कक्षा तक व्याकरण की उपयोगी व महत्वपूर्ण पुस्तक यह है। और साथ ही जो ज्योतिष महाज्ञान हमारा चैनल है ज्योतिष महाज्ञान, उसको अवश्य ही सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाना कदापि ना भूलें और हमारी सभी वीडियो को शेयर करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव
श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर निरंतर बनी हुई रहे। साथ ही माता अन्नपूर्णा जी की असीम कृपा आप लोगों पर निरंतर बनी हुई रहे। आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने परिवार परिजनों बंधु बांधवों के साथ सुखमय जीवन जीते रहें और हमारी सभी वीडियो को प्रेम पूर्वक सुनते रहें और हमारा चैनल ज्योतिष महाज्ञान को अवश्य ही सब्सक्राइब करते रहें, कराते रहें। धन्यवाद।